SIUT में हूँ। SIUT का दूसरा नाम प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी है। उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए। लोग कहते हैं कि इदारे शख्सियात बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक इदारा बना दिया। ग़ालिबन पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, बल्कि अगर मैं दुनिया की तारीख़ में कहूँ तो उन चंद गिने चुने इदारों में से है जो हेल्थ और ख़ास तौर पर गुर्दे के हवाले से गुज़िश्ता 3 दहाई में वो काम कर चुके हैं कि हमारी 70 साल में आने वाली सिविलियन फ़ौजी हुकूमत ने नहीं किया होगा। डायलिसिस एक बहुत ही महंगा तरीन इलाज है। कहते हैं जी 1000 डायलिसिस रोज़ाना यहाँ होता है। उसके अलावा ट्रांसप्लांट तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यहाँ 4 होते हैं। फिर यहाँ की सफाई सुथराई देखें, डॉक्टर साहब की टीम देखें, जो कुछ SIUT में है। काश पाकिस्तान के हुक्मरां ये जो कैमरे की आँख से मैं दिखाऊंगा वो दिखाएं और इस अस्पताल को वो सब कुछ दें ताकि पाकिस्तान के एक आम आदमी का इलाज यहाँ हो। और फिर यहाँ क्यों हुआ हो, सिंध के अवाम का सिंध में क्यों ना हो, बलूचिस्तान में क्यों ना हो, KP में क्यों ना हो। जो लोग बाकी बड़े बड़े अस्पतालों का दावा करते हैं वहाँ पैसे ज़रूर लिए जाते हैं, लेकिन मुफ्त इलाज नहीं देखता। और ख़ास तौर पर एक आदमी भी, एक फ़र्द भी शिकवा शिकायत करता नहीं आता। जब यहाँ आता हूँ और बरसों से नहीं दहाइयों से आ रहा हूँ तो अदीबुल हसन रिजवी साहब को तलाश करना कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ, ज़रा चलना फिरना पड़ता है और फिर किसी कोनों में मरीज़ों के दरमियान, डॉक्टरों के दरमियान वो होते हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को ज़िंदगी दे, और ये ज़िंदगी और ये सेहत उन्हें इसलिए मिली है कि वो इन मरीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, अपनी टीम को लम्हा व लम्हा गाइड करते हैं। तो आइए ज़रा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। मुझे इल्म था कि जब मैं आऊँगा तो डॉक्टर साहब यहीं खड़े मिलेंगे। कैसे मिला डॉक्टर साहब ठीक ठाक है। आमतौर पर कोशिश ये होती थी कि पहले ख़ास तौर पर रमज़ान में, वैसे तो हर रोज़ आना चाहिए, कि डॉक्टर साहब के पास हाजिर हूँ। और जब भी मैं आता था तो कोई ना कोई प्रोग्रेस होती थी। ख़ास तौर पर एक टर्निंग पॉइंट SIUT में ये था जब डॉक्टर साहब ने दावा किया, डॉक्टर साहब ने दावा नहीं किया, यानी कि SIUT ने, कि हम टावर बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा पैसों का उस वक्त मैं आया, इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की, फिर बाद में वो टावर बनते अपने देखा और वो मुकम्मल भी हो गया। और मुझे याद है कि आखिरी बार आया तो कहा जा रहा था कि तकरीबन कोई 7,500 या 8,500 डायलिसिस रोज़ाना होते हैं। आपको इल्म है कि डायलिसिस कितना महंगा होता है। ट्रांसप्लांट होते हैं, आपको वो भी इल्म है कितना महंगा होता है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा सिर्फ गुर्दा क्यों, बहुत सारे उसके साथ रिलेटेड चीज़ डली है। तो डॉक्टर साहब ये जो मैंने कहा कि एक वक्फा आ गया, अब मैं क्या क्या इस दौरान, अगर मैं वैसे तो चल कर देखूँगा और लोग ये कहते हैं कि असल वो जो आँख, कैमरे की आँख होती है वो दिखाती है, वरना बयानियाँ और फाइलें और स्टेटमेंट और रिपोर्टें और दस्तावेज़ें, तमाम आँखें खोल करके उनको दौड़ा दीजिए। तो अगर मैं क्विक अगर एक स्पेसिफिक कुछ अब क्या है यहाँ पर सबसे डायलिसिस जैसे सबसे बड़ी चीज़ है डायलिसिस रूटीन। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो नंबर मरीज़ों के बढ़ते जा रहे हैं और उन सबको हमें एकोमोडेट करना पड़ता है। 24 घंटे डायलिसिस रन करने के बावजूद ना तो हमारे पास जगह है, ना इतनी मशीनें हैं, ना इतने आदमी लाए जा सकते हैं। तो वो एक मसला एक ये है। और मरीज़ को रखने की कोई जगह कहीं भी नहीं है। यहाँ पर चाहता है इमारतें बहुत सारी खाली हैं, लेकिन हमें उसमें कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई जगह हमें नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब कितने, यानी ये जो मैं एक आपसे कह रहा था, अब यानी आप क्या समझते हैं कितने मरीज़ जो OPD में जो आ रहे थे, और आप जो कह रहे हैं कि आप उन्हें अटेंड नहीं कर पाते, अगर अटेंड कर भी लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि तुम भाई फौरी तौर पर दाखिल हो जाओ, बेड ले लो, डायलिसिस करा लो। इसके बावजूद वो इस हालत में आते हैं कि हमें उनको लेना पड़ता है, चाहे हम फर्श के ऊपर कारपेट कोई रख दें, दरी बिछा दें, या हम जो है एक कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही बेड होता है, एक आदमी गया एक्सरे करवाने के लिए, दूसरा लेट गया उसके ऊपर। तो ये आलम है और मरीज़ भी मजबूर हैं, क्या करें। कितने आ रहे हैं आजकल OPD में?
ओपीडी में काउंट नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट का जो था शायद 1 या 2 का था पहले, अब 4 चल रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। तो उस पर मैं आइंदा बात करूंगा कि तमाम आपकी कोशिशों के बावजूद आप पाकिस्तानी आवाम को कायल नहीं कर सके कि लोग जो हैं अपने आज़ा जो हैं वो खुद से दें। हाँ, इसमें मेरा सबसे बड़ा फेलियर है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमारी जर्नलिस्ट जो कौम है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसने बिल्कुल इसमें हेल्प नहीं किया। जो मीडिया जितनी है, अगर मीडिया साथ दे और इसको अपना काज समझ ले, काज समझ जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों में मीडिया ने अपना काज बनाया, लेकिन इसको नहीं बना सकी। ये आपके पास सेकंड और थर्ड जनरेशन आ गई है, सेकंड आई है आपके बाद? ये मैं तो चौथी जनरेशन से हूँ ना, जब आपके पास आया था तालिब इल्म किया था। थर्ड जनरेशन। आपके डिपार्टमेंट का क्या हाल है? हमारे डिपार्टमेंट का है कि मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा मरीज़ हैं कि उनके जितने लोग हो सकते हैं, जैसे डायलिसिस करना चाहते हैं, जिनके डायलिसिस नहीं कर सकते हैं, वो भी। क्या लेके आते हैं जब फर्स्ट आती है, क्या मुझे पता? सिर्फ ये लेकर के आते हैं बिल्कुल जब गुर्दे ख़त्म हो चुके होते हैं। ख़त्म हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद आते हैं। प्रॉब्लम फौरी क्या पेश आती है? प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि हर यूँ समझ लीजिए कि हर हफ्ते जो हो जाता है हमारे पास 40 से 50 नए मरीज़ का एडिशन हो जाता है। अच्छा, उस एडिशन में जब हमारी डायलिसिस पूरी बिल्कुल कम फुल है, तो उसमें से 40 से 50 मरीज़ का हर हफ्ते एडिशन जो हो जाता है, उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल इशू है? फाइनेंशियल से नहीं, जगह नहीं होती। 1000 मरीज़ों की रोज़ाना डायलिसिस और 1000 डायलिसिस अगर आप सोचें ये महंगा तरीन, गालिबन अगर आम जगह जाएँ तो 4500 या 5000, अब 5000 एक ज़माने में 5500, 5000, 5500। आपका तो इसका मतलब हो गया कि 50 लाख रुपए रोज़ाना का। 50 लाख रुपये रोज़ाना मरीज़ आ रहे हैं और उन्हें आप अकोमोडेट नहीं कर पाते, या इसके अलावा? जगह भी है और जितनी तादाद में मरीज़ आ रहे हैं उतनी तादाद में हमारे अमले को हम तरबियत तो देते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से मरीज़ आ रहे हैं उस तेज़ी से हम उनसे कोप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मसला ये होता है कि कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं जब आते हैं तो बहुत ही इमरजेंसी वाली सूरत हाल में आते हैं। इमरजेंसी का मतलब है कि ना सिर्फ उनकी डायलिसिस करनी होती है, बल्कि उनको अक्सर वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सांस की मशीन पे डाल के और आईसीयू में रखना पड़ता है। तो इस किस्म के मरीज़ों के लिए कि वेंटिलेटर के साथ डायलिसिस करें, जगह बहुत ही एक ख़ास तादाद में वेंटिलेटर हैं जहाँ पे हम इंतहाई निगहदाश्त में रख कर के डायलिसिस कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि और भी जगह जहाँ पे डायलिसिस की फ़ैसिलिटी हो, वो भी बीमार मरीज़ों को अगर लेंगे तो ये लोड्स पेशेंट्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने टावर बनाया था डॉक्टर साहब? टावर भर चुका है। अच्छा, कितने उसमें था उस वक्त? टावर जो हैं उनके हर फ्लोर उसका भर चुका है। एक फ्लोर पे कितना था? एक टावर के फ्लोर छोटे थे। अच्छा। तो 2 फ्लोर के ऊपर तो पेशेंट हैं, उसके बाद हमारी रिसर्च लैब्स हैं उसके ऊपर और दूसरे जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैं लेज़र वगैरह वो उनके लिए रख दिया गया है। उसके ऊपर फिर अगेन टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें भी अब कोई जगह नहीं है। तो यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये तो डॉक्टर साहब आपकी यहाँ से दवाएँ मिलती हैं? हाँ, यहाँ ये इसी ओपीडी के लिए ये बना हुआ है। अच्छा, तो ओपीडी में जो फौरी दवाएं का है ये, और ये सिर्फ ट्रांसप्लांट की दवाएं हैं। और जिसमें आज कितने पेशेंट आए थे नाजिया? तकरीबन 60 पेशेंट्स थे ओपीडी के। अच्छा, हर पेशेंट दवा लेकर गया? जी सर, 3 महीने 4 महीने। कितने की होगी वो दवाएं जो आप? 60-70 जी बिल्कुल। 4 महीने की इतने 60-70 हज़ार की दवाइयाँ। 60-70 हज़ार की दवाएँ 60-70 एक मरीज़ ले आता है। और वो 3 महीने की होती है मैक्सिमम। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं चलती। तो क्या ये जो हमारी माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो मल्टीनेशनल हैं, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से ले जाती हैं, उनका कोई कॉपरेशन, कोई रायती कीमत? इसीलिए तो है कि काफ़ी पैसे हैं, लिहाजा हम उनको माशाल्लाह कहते हैं। अच्छा, इल्ला माशाल्लाह। आप जानते हैं कि ये इतनी टैबलेट की ये लगी हुई हैं, एग्जाम्पल लगाई इन्होंने, ये इसलिए लगाई हैं कि मरीज़ों को पहचानवाएँ कि ये दवा है और फिर उसके इस्तेमाल करने का भी तरीक़ा को बताते हैं। और हर दवा जो है इतनी कीमती है कि हम मरीज़ों को कभी दवा की कीमत नहीं बताते। खुदा ना करे कीमत सुन के ही वो बेचारा बेहोश ना हो जाए, है ना?
या तो बेहोश होगा, वरना वो हमारे सोचेगा इनका बहुत बड़ा एहसान है, तो एहसान के अंदर वो दब जाएगा। आप लोग ये कहते थे कि नहीं, पाकिस्तानी कौम में बड़ा जज्बा है और जितना हमारे यहाँ डोनेशन देते हो गालिबन आपके यहाँ बड़ा रोल है। बदकिस्मती ये है कि वो सेक्टर पाकिस्तानी कौम का जिसके अंदर जज्बा है वो गरीब है, और जिनके अंदर जज्बा है नहीं है, जिनके जज्बा नहीं है, वो माशाल्लाह से साहिब अख्तियार भी हैं और दौलत भी है, और वो कभी इस तरफ आते भी नहीं। मगर अगर मैं स्पेसिफिकली अगर सिर्फ इन मेडिसिन के बारे में कहूँ तो लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मतलब अगर 60 थे वो कैश भेज सकते हैं, अच्छा वो जो करते हैं डोनेशन, हाँ जो डोनेशन करते हैं, या अगर वो कहें कि हम इतनी दवाइयाँ मंगा देंगे, आएँ, सिर्फ दवा का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो निगोशिएशन होगा, क्वालिटी होगा, उसमें हम चाहें कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहे। तो ये खौफ खतरा रहता है कि आज आपके पास 6 महीने तक देने के लिए, खुदा न करे अगर हर वक्त रहता है, सोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी थैंक करते थे हमें, कब नहीं मिलेगा, कब क्या चीज़ नहीं मिलेगा। और ये बच्चे जो यहाँ पर जो हैं, ये दवाइयाँ इसलिए लगाई गई हैं कि मरीज़ को समझाएं ये दवा ऐसे लगती है, इस तरह से इस्तेमाल होती है कि हमारे मरीज़ जो हैं हमारी तरह से पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हम चाहते हैं कि उसको सारी। आपको कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 17-18 साल तो हो गए। ये समझिए पैदा हुई है यहीं, पैदा भी हुई, शादी भी यहाँ करवाई और बच्चे भी यहीं हुए। वो लालीपॉप, आपने इस बच्ची को ये मौका नहीं दिया कि ज़िंदगी के हनीमून अच्छे दिन देखे, जैसे आपने लालीपॉप लेके घूमती थे। नहीं, आपके साथ कम करना आज़ाद तो है, लेकिन यकीनन जो इतने बरस इन्होंने गुजारे हैं, इट इज़ दे आर नॉट डूइंग बिकॉज दे आर गेटिंग पे, दे आर नॉट डूइंग बिकॉज देयर इज समबडी वाचिंग देम, दे आर डूइंग बिकॉज दे हैव बिकम इन द हैबिट ऑफ इट एंड दे फील देमसेल्फ, दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है, बच्चे और वो भी तो कंप्लेन नहीं करते, जैसे मुझे शौहर का क्या काम है? हमें मेरी बीवी कहती है ना, कहाँ रात को इतनी देर तक कहाँ रहते हैं? शौहर का क्या काम है? ये होना चाहिए ना। है फैमिली एकोमोडेट एडजस्ट। अब सबको आदत हो गई है। तुम्हें कितने साल हो गए बेटा? मैं भी आई हूँ यहाँ पे, ट्रेनी हूँ। इनकी ज़िंदगी देखे को भाई ट्रेनिंग काफ़ी है, मैं जा रही हूँ किसी अच्छी जगह पे जहाँ वो मिल रहा है, देखिए। डॉक्टर साहब, ये जो आप गैर मुल्क जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक तो ये बता चलूँ कि यानी इस वक्त पाकिस्तान में और एशिया में आपका इदारा जो है वो दुनिया कहीं भी कम्पीट करता है। ये तो शुक्र है, और इसकी वजह जो कम्पीट करने की है हमारी टीम है। वी हैव गॉट ए टीम विच इज बैलेंस, परफेक्ट, डिवोटेड एंड टेक्स प्राइड। तो आपको भैया डॉक्टर साहब कितने साल हो गए यहाँ पे? 25 साल हो गए। 25 साल? मुझे 26 साल हो गए। 26 साल 26 साल हो गए मुझे भी आते हुए 30-35-36 साल हो गए। कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। डॉक्टर, एक मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो पिछली बार आपने बताई थी, जो एक नई इस दौरान साल 2 साल में आई है, जिसको मैं मसलन डायलिसिस का भी मैंने देखा, बच्चों के वार्ड भी मैंने देखे, टावर जब बन रहा था वो भी देखी, आपकी रिसर्च लाइब्रेरी भी देखी। कोई इस दौरान साल 2 साल में कोई OPD भी माशाल्लाह आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो है, ये क्या है? ये रोबोट है, सारी मशीन वहाँ रखी है, वहाँ रखी है, और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा कंसोल के ऊपर, यहाँ से जो कहूँगा वो करता रहेगा वो। तो ये बहुत महंगी थी? बहुत महंगी, 32 करोड़ की। 32 करोड़ की रोबोटिक मशीन? तो ये कैसे? हमने तो अभी, हमें तो उधार अभी लिए हुए किसी की, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि अपने खरीद सकें। इससे क्या फ़र्क पड़ा है? मसलन अगर आप मसलन अगर मेरा ऑपरेशन होना है, मेरा गुर्दा निकालना है या मेरा पित्ता निकालना है, तो वो 2-3 छोटे छोटे सुराख रहेंगे, उसके ज़रिए हर चीज़ हो जाएगी।
डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ और प्रॉब्लम मसला इसलिए है ना कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। ये उन डॉक्टरों की तरह, उन इदारों की तरह नहीं है जहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो विज़िट करते हैं, कभी हफ्ते में एक दिन आ गए, कभी सुबह के वक्त एक आध घंटे गुजर गए, लेकिन डॉक्टर साहब हमा वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। और इतना ह्यूज अस्पताल में प्रॉब्लम तो होंगी, ये जगह बिल्कुल खाली नहीं होती। तो ये लोग जो व्हील चेयर पर आ रहे हैं, इसको मैंने बिल्कुल ही, जी हाँ, इनको ले जाया जाएगा, डायलिसिस की जाएगी और उसके बाद फिर इनको वापस कर दिया जाएगा। अभी तक आमद जो मेजॉरिटी है बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास आ रही है, लोअर क्लास आ रही है, मिडिल क्लास आ रही है, सब आ रहे हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास भी आ रहे हैं। कि प्रॉब्लम यह है कि 24 आवर सर्विस कहीं नहीं है। ये देखिए, बहुत हैं जिनके, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपॉइंटमेंट है, 50% वो हैं जिनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और ये जो हैं इन एडिशन, इसको इन एडिशन टू दो पीपल जिनको हम डेट दिया है उसकी इन एडिशन आए हैं ये लोग। यानी जिनको तारीख आपने दी उसके बावजूद आए ये आए ने, आप ये नहीं कह सकते नहीं आए ना, कैसे करेंगे। सही, आप कहाँ से आए? हैदराबाद से सर। आप कहाँ से आए? सही, मैं कराची से। कराची के हैं। आप कहाँ से आए? सही, कहाँ से? कराची लालू के। आप कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। ये लोग अगर कोई कराची से, कोई हैदराबाद से। बीबी आप कहाँ से आई? मैं कोरंगी से। जी, कोरंगी से आप आई हैं। आप बीबी? सदर नाइस एरिया। मेरी बहनें देखे रमज़ान में बीमारी ऐसी होगी। आप बेटा कहाँ से आए? अब चौकी। हब चौकी से आए हो? अच्छा, उधर बलूचिस्तान से। आप बहन कहाँ से आई? हम लोग जमशेद रोड से, कराची से। आप भी कराची की। लेकिन एक वही बात है ना कि वो जो हम दावे और वादे बहुत सुनते थे, यहाँ मैं अक्सर ये देखता हूँ कि सिंध से, बलूचिस्तान से आती है और सेहत और तालीम ख़ास तौर पर ये लोगों को 22वीं तरमीम समझ में नहीं आती, लेकिन हमें बताया गया था कि उसके बाद सेहत और तालीम सूबों को दे दिए गए। अरबों का बजट है, लेकिन क्या वजह है कि सिंध के अंदरून इलाकों से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ख़ुद एक मैं मरीज़ को सांगड़ से लेके आया था, बिल्कुल करीबुल मौत थी, कहती है कोई अस्पताल नहीं था, 7 घंटे का फासला तय करके आया। पंजाब से लोग आते हैं। तो ये जो अरबों खरबों का, काफ़ी लोग आते हैं, 50% आते हैं पंजाब से, जहाँ मुल्तान से, तमाम से। और हालांकि आना नहीं चाहिए, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन या तो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, एतमाद नहीं है या एतमाद। तो आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वो लोग जिनको आपने वक्त नहीं भी दिया था, लेकिन ये आ गए, आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर तो किसी को निकाल ही नहीं सकते आप, कहीं से नहीं। तो कितना इंतज़ार करेंगे, कब इनका कैसे पूछ गए? हाँ, डायलिसिस 24 घंटे चल रही है, अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है, तो जैसे जैसे टर्न आता जाएगा लेते चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो है ये रजिस्टर करें डॉक्टर साहब यहाँ पर? रजिस्टर कर रही हैं। कब से आप यहाँ बैठे? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से। कितने लोगों को लिख चुके हैं? सर हम तकरीबन 3 शिफ्ट चला चुके हैं। तकरीबन सर एक शिफ्ट 73 पेशेंट्स की होती है। तो ये भी हाथ से काम चल रहा है, कुछ कंप्यूटर भी राइस भी? बेटा आपने कितने लोगों को रजिस्टर किया? सर 73 पेशेंट को 73 पेशेंट चला चुके हैं। ये सिर्फ इब्तदाई मालूम कर पाते हैं कि क्या है। ये एक शिफ्ट में असल में 70 पेशेंट आते हैं और 6 शिफ्टें चलती हैं। उसके बावजूद भी 100 से ज़्यादा पेशेंट बच जाते हैं, जिनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है कहीं, या वो इंतज़ार करते हैं, फिर जैसे जैसे बेड खाली होता है तो वो डालते हैं। क्योंकि हमारे कराची, हैदराबाद, सिंध, पंजाब, हर इवन के पंजाब और जगह से जहाँ जहाँ सेंटर हैं वहाँ से भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वो यहीं पे आते हैं। क्योंकि कहीं कि आप जो बीमार हैं उससे ना पूछे कहाँ से आए हो, पूछ लीजिए, और जब डायलिसिस द्वारा हो जाती है फिर आप पूछ सकते हैं कहाँ से आए हैं, वरना वो वैसे ही नर्वस आता है और नर्वस हो जाता है कहाँ से। ये ना पूछो, और लोगों को पहले ये भी ख्याल होता है कि फ़ीस कितनी होगी, ख़र्चा कितना होगा, ये भी इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं। और ये तो डॉक्टर साहब के यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है इस मामले में कि किसी से ये जो मुफ्त इलाज के दावे बहुत किए जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म दोस्त इमरान खान साहब के बारे में जब शौकत खानम का जिक्र कर रहा था, जब आने का इत्तफाक हुआ तो उन्होंने कुछ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। गालिबन मैं दावे से कह सकता हूँ कि SIT में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि साहिब हैसियत हो। तो एक ही शर्त है कि इंसान हो, कि जानवरों की डायलिसिस हम नहीं करते, कहीं से आया हो, इंसान हो।
डॉक्टर साहब अगर ये बैठे हैं और थोड़ा सा इस माहौल में बैठे हैं, चले और अस्पताल बेहतर है, तो कब तक इनको आप इनका नंबर जैसे जैसे आता रहेगा। ऊपर डायलिसिस हो रही है, 90 मशीनें चल रही हैं, हमें और जगह चाहिए और मशीनें चाहिए, वो जगह हमारे पास है नहीं, मिल नहीं रही है। और बिल्डिंग्स खाली हैं, मातन सामने की स्कूल खाली हैं, नहीं मिल रहा है। स्कूल खाली हैं, बिल्डिंगें खाली हैं, याद होगा मतरूका इमलाक बेशुमार खाली है। आपने कहा कि दिया जाए, हम बड़े मेहरबान है वैसे तो हमेशा नहीं कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, कोई अंदर लिटिगेशन है क्या है, पर हमें तो जगह चाहिए। और इंटरनेशनली आपको मालूम है कि रूल है कि अगर अस्पताल के बगल में कोई जगह खाली हुई है तो उस वक्त तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती जब तक अस्पताल के अमले से न पूछने कि आपको तो ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों का, मसलन ठीक है आपने तो इलाज कर दिया और आपको आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, हम सीखते रहते हैं, असल बात होता है मेंटेन करना। यानी कुछ तो कहते हैं पहले तो ये कि क्या ये इनको फिर कि कब तक हम देखते रहें कि इन्हें उन्हीं घरों में जाना है जहाँ से बीमारियाँ जन्म लेती हैं, साफ़ पानी नहीं मिलता। कि जो लोग आए हैं से भावलपुर से, लाहौर से, मुल्तान से, जो है इसके इंटीरियर, और जो लोग आते हैं वहाँ से, जो ये खैबर पख्तूनख्वा से या नॉर्थ से, वो कहाँ जाएं? तो उनको वो आते हैं तो आने के बाद वो उनको मिसगाइड भी होते हैं। आने के बाद फिर वो एक डायलिसिस हो गई, अब हम कहते हैं कल फिर होगी, 2 दिन बाद फिर होगी, तो वो कहाँ जाएं? वो जाकर, हमारे पास कोई जगह है नहीं, तो वो जाकर फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। शेल्टर होम कोई जो कहा था कि खोलेंगे यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई शेल्टर, कोई हमारी जगह नहीं बढ़ा सके। कितने डॉक्टर हैं इस वक्त मैं काउंट नहीं करता, 250 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। इसी तरह जो पैरामिलिट्री स्टाफ, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है रन कर रहा है, और वो हमारे पास है कम से कम वो 600-700 करीब है, 600-700 पैरामिलिट्री स्टाफ, फिर 24 घंटे बिजली की फराहमी, फिर पानी, एयर कंडीशन, फिर गैस, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन, फिर इसको मेंटेन करना, जो उसकी सफाई सुथराई। एक सेंटर नहीं है ये, एक सेंटर है, अब 9 सेंटर हैं कराची में। आप कहाँ से आए? सक्कर से। जी, सक्कर में कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल नहीं है, मैं इधर ही आया हूँ डायरेक्ट। जी, इसलिए कि यहाँ अच्छा इलाज होगा। क्या काम करते हैं? हम मुलाजिम में रिटायर हैं। रिटायर्ड मुलाजिम हो गए। तो कितने बच्चे हैं आप? 8 बच्चे हैं सर। तो आपका यहाँ जब आए अब से इलाज विलाज ठीक हो रहा है? सही हो रहा है। तो उधर जिन लोगों को आप लोग वोट देते हैं, बड़े शाहों को, बड़े सैयदों को, बड़े माशाल्लाह ऊंचे पगड़ी वालों को, वो पूछते नहीं है कि तुम लोगों का इलाज हो रहा है, तालीम हो रही है? नहीं, सही वो पूछते ही नहीं है। ये देखिए सक्कर से आए हैं डॉक्टर साहब, यही मतलब कि इनको आप सैकड़ों मील का फासला तय करके कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलात पेश आई होगी, और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं व्हील चेयर पर मौजूद हैं। तो ये कहाँ रहते हैं फिर यहाँ? इधर भिटाइयाबाद में रहते हैं। अपना रिश्तेदार जान पहचान वाला है? रिश्तेदार है। इलाज विलाज ठीक हो रहा है? सही हो रहा है। जी जी, ठीक ठाक इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। तो लोगों से कहते हैं भाई, जो अगर तुम लोगों के पास 100 रुपया है तो 5 रुपये इधर भी दे भी दो, ताकि ये काम और चलता रहे और लोगों का भी इलाज होता रहे। बिल्कुल चाहिए ना? जी जी, मैं तो बड़ा कह के थक आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कितने उसका होता है। लोग बर्गर खा लेते हैं, पुलाव, बिरयानी और हलीम, रोज़ का 200-200 रुपये का हो गया हलीम, वो खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, पुलाव खा रहे हैं हर तरह का। ये नहीं होता कि आज सिंगल खा लें, है ना। ये जो आप देखें जनाब, ये जो 6 शिफ्ट में जो दिए लोग यहाँ आ रहे हैं सिर्फ कार्ड के लिए, और फिर आप बताएं कि ये जो, और ये सिर्फ डायलिसिस मरीज़ है, और इनकी तादाद एक शिफ्ट में डॉक्टर साहब बता रहे हैं 100 से ऊपर होगी। ये इस सोच कर ही एक ये तसव्वुर में लाकर सोच कर, और मैं तो इसलिए कि यहाँ बरसों से आ रहा हूँ, फिर भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि डॉक्टर साहब किस तरह हैंडल करेंगे। लेकिन आप लोग जो कैमरे की आँख से देख रहे हैं, क्या तसव्वुर करेंगे कि रमज़ान में के महीने में, मुक़द्दस महीने में जब लोग तैयारियाँ करते हैं, ये ख़ास तौर पर महीना होता है, ये अपने अजीज़ों प्यारों को, क्योंकि जो इनकी सूरत हाल है उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। और देखें यहाँ फिर भी इन्होंने मेंटेन किया है किस तरह यहाँ बिठा कर, वरना बड़े बड़े अस्पतालों के आगे जिस तरह लोग
पैसों की थैलियाँ और बटुए भरे लेके आते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है? आप कब से हैं? सर मुझे 22 इयर्स हो गए यहाँ पे। ये ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में क्यों आ रही हैं? सर इसकी सब एक वजह तो ये है कि अवेयरनेस नहीं होती, फिर फैमिली के लोग इनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देते। वो आपको पता है मेल डोमिनेटिंग थोड़ा सा हमारा सिलसिला होता है, तो वो मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फीमेल्स को देने के लिए इतने लोग आगे पेश नहीं होते हैं। अगर कोई मेल मेंबर होगा तो उसको घर के सारे अफराद देने की कोशिश करते हैं। सिंगल आती हैं? जी सर, ये सिंगल भी आती हैं, मदर्स के साथ आती हैं, इस तरह से है। लेकिन इनको अवेयरनेस इतनी उस हवाले से इनकी फैमिली में आप इनका इलाज कर भी दें तो ये बाद में ये नहीं होता कि इलाज करने के बावजूद, क्योंकि उनको जिस घर में जाएंगे वहाँ तो फिर उनको उसी सूरत से कम ना। सर वो फिर हम उनको काउंसलिंग करते रहते हैं, मोटिवेशन और उनका फॉलोअप रखते हैं एज अ सोशल वर्कर, और इनको कुछ इस चीज़ की तरगीब देते रहते हैं कि अपने रोज़मर्रा के कामों में इन्वॉल्व हो। वर्किंग वूमन है ये सब घरेलू? सर ये घरेलू ख़वातीन है, सारी तकरीबन घरेलू ख़वातीन है। आपने डायग्नोस क्या अंदाज़ा लगाया कि ताकि आपके ज़रिए मैं एक क्विक ये बता सकूं कि किस चीज़ से ये परहेज़ करें, गुरेज करें जिससे इनको ये बीमारी ना हो? जो गुर्दे की जो बीमारी हैं, जिसमें से जो जिन लोगों के जो गुर्दे ख़राब हैं उसमें से 2/3 ऐसे हैं जो सिर्फ 2 मरीज़ से हैं, एक शुगर की बीमारी और एक ब्लड प्रेशर की बीमारी। अगर लोग इसका शुगर की बीमारी का इलाज और उसकी तशख़ीस पहले से हो जाए तो उसमें से बहुत से लोगों को गुर्दा ख़राब होने की नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब ने जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया और जो मैं दाखिल हुआ, तो मैं अगर एक एक से मालूम करूं तो एक की पूरी कहानी होगी, खाली मर्ज़ की नहीं बल्कि उसके घर की, कि वो इस यहाँ तक कैसे पहुँचा, किन मसाइल का शिकार है, और इलाज भी हो गया तो क्या उसका मसला हल हो जाएगा? कहा यह जाता है कि 4 करोड़ 20 लाख बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो गालिबन अभी भी जो आम लोगों की जो आमदनी है शायद $2 पर डे है, उसमें वो इलाज तालीम किस तरह करेंगे? एदाद व शुमार तो बेशुमार हैं, दावे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन अमल नज़र नहीं आता। डायलिसिस एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है, एक ऐसी बीमारी है, ये बैकबोन जिसे कहते हैं अस्पताल की, किसी गुर्दे के अस्पताल की होती है। मैं 20 साल पहले भी देखता था तो मैं समझता था कि किसी भी दुनिया के जदीद तरीन अस्पताल की तरह ये जो है डायलिसिस अस्पताल है। ये और बात है कि जगह के सबब पहले बेड ज़रा जैसे अगर 4 थे तो 3 होते थे, लेकिन अब जो है तो डॉक्टर साहब इसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है? यानी हम अगर कहें कि 10 साल पहले जो मशीनरी इस्तेमाल होती थी या 15 साल पहले होती थी, अभी कोई मज़ीद कुछ इसमें प्रोग्रेस हुई है? तो बहुत सारी चीज़ें डायलिसिस के दौरान जो मरीज़ों को कंट्रोल करने की होती हैं वो चीज़ें अब आसानी अब हमें नज़र आ जाती हैं स्क्रीन पे कि मरीज़ के उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में या क्या कीमियाई तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके जिस्म में। जैसे आप हम ये मशीन देख रहे हैं तो हम दूर से खड़े होकर अब ये मशीन देख करके सिर्फ दूर से बता सकते हैं कि पंप की रफ़्तार क्या है, खून की सफाई जो है वो किस रफ़्तार से हो रही है, और इसमें ब्लड प्रेशर भी साथ में। कितने घंटे का ये प्रोसेस हो रहा है डॉक्टर? ये 3 से 4 घंटे का डायलिसिस का दौरानिया होता है। ये जो मशीन है जिसके बारे में बता रहे डॉक्टर साहब कि 3 से 4 घंटे, ये क्या रिप्लेस हुई है, पहले कोई और थी? नहीं, वही है, लेकिन आपका मल्टी यूज देखिए, मशीन वो लगी हुई है, मशीन ये लगी हुई है, इन सब में नई मॉडल जो है उसके वो लेने पड़ते हैं। इस तरह की मशीनें कितनी लगी हुई है भट्टी साहब? इस डायलिसिस रूम के अंदर 72 टोटल मशीन है, जिसके अंदर 70% जो है ये हमने जो मशीन है जो जदीद डायलिसिस की ये भी इस्तेमाल हो सकती हैं वो हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि इसके अंदर मशीन के गलती करने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। क्या प्राइस होगी एक मशीन? वैसे तो ये तो तकरीबन 10 लाख से जी 1 मिलियन से 1.2 मिलियन तक होते हैं। तो आपको इल्म में जब मैं जाता हूँ इंटरव्यू करने
बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के छोटे छोटे वजीरों के घरों पे जो लैंड क्रूज़र खड़ी होती है, मैं पूछ लेता हूँ, 50-60 लाख की होती है और एक नहीं 4-5 होती हैं। भाई एक लैंड क्रूज़र में से अगर दे दे तो 5। लेकिन मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पे माशाल्लाह बड़ी मुस्कुराहट है, पता ही नहीं चलता अब ये कि कोई डायलिसिस हो रहा है। हाँ, संभालू कहाँ से आए आप? जी खिमानी से। क्यामाणी से। कहाँ से? क्यामाड़ी से आए इधर। कोई आपको नहीं लग रहा है कुछ कोई तकलीफ महसूस नहीं? माशाल्लाह सही है। कितने अरसे से ये कर रहे हैं? 2 साल हो गया। लेकिन आप बाकी काम वाम करते हैं? गुजारा करते हैं। हफ्ते में कितने दिन आते हैं? हफ्ते में 2 बार। जी आराम से आपका टाइम तय है, आप आते हैं, डायलिसिस होता है, वो जाता है, कोई मुश्किल नहीं, परेशानी नहीं? माशाल्लाह सही है। भी ट्रांसप्लांट है 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह। हाँ भी सही है। आप कहाँ से? कोयटा से हूँ सर। कोयटा से? बलोच है पठान है? पठान है। संगे खैर दे। कहाँ के पठान? जगदई है? कहाँ के? पशीन का रहने वाले। पशीन में तो कौन होते थे वो? एक ज़माने में गया था तो वो कौन होती थी खातून मैंने होती थी जेनिफर मूसा, वही होती थी ना, उसकी औलाद है, पता नहीं कौन है अभी आजकल। हाँ तो वो आते जाते हैं उधर। कोई उन लोगों ने बड़े नवाब सरदार तो माशाल्लाह बड़े करोड़पति अरबपति ये वो तुम्हारे सरदार अपने आप का सरदार कभी बनाया ऐसा? नहीं है सर, किडनी सेंटर है लेकिन वहाँ जो इलाज होता है इस तरह का नहीं है। तो उधर ऐसा इस तरह इलाज नहीं होता? इस तरह का इलाज नहीं होता यहाँ पे। जो इलाज होता है मुतमईन होता है नहीं इसी इलाज से। आप यहाँ आते हैं तो कहाँ रहते हैं? कोई रिश्तेदार दोस्त है आपके पास? नहीं, किराए पे मकान लिया हुआ है। मकान होता है, खर्चा वर्चा होता है? खर्चा वर्चा। काम क्या करते हैं? अभी तो कोई काम नहीं करता, सिर्फ ये इलाज करने आया हूँ यहाँ पे। बच्चे कितने हैं? बच्चे शादीशुदा तकरीबन 3 साल हुआ है, शादी का बच्चा नहीं है अभी तक। अल्लाह करे बच्चा भी देगा। तो कितने साल से है ये तकरीबन 1 साल पूरा हो रहा है। एक मैं मालूम करना चाह रहा था कि क्या जो डायलिसिस है एक बार अगर खुदा न करे हो गया तो फिर इसके माने ताहयात रहता है? नहीं, डिपेंड करता है कि आप डायलिसिस हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं। आमतौर पे गुर्दे 2 वजह से ख़राब होते हैं, आर्जी तौर पे, मुस्तकिल तौर पे। आर्जी तौर पे गुर्दे ख़राब होते हैं, एक डायलिसिस के बाद भी सही हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसका बेस लाइन वजह क्या थी गुर्दे ख़राब होने की। बस सिंपल सा अगर डायरिया हुआ है और पानी की कमी से गुर्दे ख़राब हुए हैं, हो सकता है 1-2 डायलिसिस में सही हो जाए। लेकिन प्रोलॉन्ग स्टिमुलस की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हम बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड जो ICU में एडमिशन है उसकी वजह से जो लो ब्लड प्रेशर्स एंड किडनी फेलियर है, उसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस जो है तवील हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ डायलिसिस ज़्यादा हो सकते हैं। जबकि मुस्तकिल तौर पे जो डायलिसिस होता है उसमें तो जब तक किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जब तक उसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस कराना लाजमी है। वो तो उसके बाद आप जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे, मैं ख्याल है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। वो मुझे याद आता है कि हमारे मेरे तो खैर उस्ताद थे, आपके शागिर्द अब्दुल हमीद छापड़ा ने पता नहीं गालिबन 20-24-25 साल पहले अपने छोटे भाई को दिया था, और कोई बहुत ही पुराना अस्पताल था। और माशाल्लाह अभी हमने प्रेस क्लब में छापड़ा साहब की 80वीं सालगिरह मनाई थी माशाल्लाह। नहीं, मैंने मेरे उस्ताद अब्दुल हमीद छापड़ा, आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ, तो उनकी अभी प्रेस क्लब में 80वीं सालगिरह मनाई और उन्होंने 25 साल पहले अपना गुर्दा अपने छोटे भाई को दिया था। तो इस मारे गुर्दा देने तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। भाई छोड़ के भाग जाता है, माँ छोड़ के भाग जाती है, बाप छोड़ के। सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ गवर्नमेंट फेल हुई है, हम डॉक्टर्स फेल हुए हैं और जर्नलिस्ट भी बुरी तरह से फेल हुए हैं, वो है कि लोगों को कन्विंस करना, एजुकेट करना कि मरने के बाद अपने आज़ा अपने साथ लेकर ना जाएं। अल्लाह ताला को आपके आज़ा की ज़रूरत नहीं है, खुदा न खास्ता नौज़बिल्लाह ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आपके एक आदमी से अगर वो वसीयत कर दे तो 17 आदमियों की जानें बच सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का है, जर्नलिस्ट का है और उलमाए दीन का है। आपने सबको देख लिया ना, 2-3 बार ख़ास तौर पर मुझसे भी कहा, मैंने भी अपील करी, उलमाए कराम ने भी करा, कैंपेन भी चलाई, बड़े बड़े मशहूर आर्टिस्ट भी आए, लोगों ने सुना नहीं। देखिए, अपील होती कि नौयत डिफरेंट होती है।
लगता है ये बच्चों का वार्ड है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, बच्चों की डायलिसिस है सिर्फ, बच्चों सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। बच्चों का वार्ड तो बिल्कुल अलग सामने है और बहुत बड़ा वार्ड है वो। बच्चों की पूरी उनकी इंस्टीट्यूट बनना है बच्चों के रात का। यहाँ से ज़रा एक नज़र डालें। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं इल्म के पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये मनाजिर कैमरे की आंख देने के लिए फ़ुर्सत देती है नहीं। काबीना में तब्दीली, हुकूमत में तब्दीली, अरबों रुपए के पैसे, MNSE स्कीम, पता नहीं सेहत के लिए इतने बड़े बड़े बजट, टैक्सेस आए ना आए, ये करोड़ों अरबों की बातें हम लोग दिन रात सुनते हैं और हम ये देख रहे हैं कि आप क्या उन लोगों की नज़र जा रही है कि SIUT इन तमाम लोगों का अपने रिसोर्स से, लोगों की मदद से मुफ्त, जी हाँ बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रहा है। जहाँ जाए मरीज़ और इनसे अगर गुफ्तगू करें तो हर एक की अपनी एक दास्तान है। बड़ा मुश्किल होता है यहाँ बैठकर गुफ्तगू करना, मेरे लिए भी, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर साहब, कि क्योंकि हमें बेबसी का भी थोड़ा सा एहसास होता है। आपने तो खैर अपनी पूरी लाइफ दे दी और स्ट्रगल करते हुए। एक्चुअली मैंने जो स्ट्रगल की उसकी सबसे बड़ी ताकत मेरी टीम थी। बड़ा खुशकिस्मत था कि पहले दिन से मुझे टीम जो मिलती गई, चाहे वार्ड बॉय हों, क्लीनर हों, डॉक्टर्स हों, टेक्नोलॉजिस्ट हों, सोशल वर्कर हों, वो दे वर डिवोटेड, इसलिए आई हैड नो प्रॉब्लम। हाँ डॉक्टर साहब, वो जो टीम का जो लोग कहते हैं, जिस तरह टीम पर एक हमारे हुक्मरान बहुत ज़ोर देते हैं, और लोगों ने कहा कि सियासत जो है वो कोई क्रिकेट या हॉकी का गेम नहीं है जिसमें कोई आप जो है वो अपने बैटिंग ऑर्डर चेंज करके कोई तब्दीली ले आए। तो एक अच्छी बात यह है कि आपकी जो टीम है उसमें कोई बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर की तब्दीली नहीं होती। ज़्यादातर जो है वो तवील इनिंग खेलते हैं, रिटायर्ड आप नहीं करते, वरना तो यहाँ कोई ये भी एक बात है बराबर, वो टेम्परिंग भी नहीं करते ना। नहीं, कतई नहीं। ये लीजिए मैं देखे कहाँ पड़ गया मैंने, कोई लोग के, हालांकि मैं लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ, बात कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। टीम असल आप कह रहे हो, टीम बहुत ज़रूरी है, और टीम उस पर बनेगी जब आप उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दें। गालिबन मकान थर्ड जनरेशन भी अब यहाँ काम कर रही है, बल्कि शायद फोर्थ भी आ गई है। थर्ड तो कर रही है, हाँ ये तो सेकंड थर्ड कर रही है, उसके बाद भी सेकंड। हाँ, ये बच्ची इराक से आई। इराक से आई है? अच्छा बेटा, कहाँ अब्बा? आप इराक? Yes, yes, Iraq. When you came? I am from Iraq, Babylon City. Yes, I come here in Pakistan, Karachi, maybe 4 months. 4 months come with my daughter because full kidney. In Iraq now not good after the war, after America, but in Iraq tell me one people in Pakistan ziyarat Maulana Imam Ali, tell me. आपको कैसे पता चला SIUT का? After see my daughter tell me SIUT in Pakistan very good. In Iraq you heard? Iraq, yes, person Pakistan. After that Google see वो बहरहाल वो इराक जो पूरी दुनिया में और जो बगदाद जो था और वहाँ क्या सहूलत नहीं होगी। Talking of Babylon city, it is a city of my dream, and I especially went to see Babylon. Babylon. We will go back again? Yes, inshallah, after operation, inshallah. बेटा ये पढ़ रही है बच्ची? What? She knows studying. She is studying? Yes, 9 class. 9 class. Thank you very much. In SIUT hospital very good, and doctor nurse very good, very good. Thank you, Dr. Adib, Dr. Tahir, Dr. Ali, Dr. Khalid, Madam Farida. Thank you, very thank you. Dr. Sajid, Dr. Shaib. Thank you. We thank you for coming here. कहाँ से आया? सर मैं ठट्ठा से। ठट्टो से? ये शिराज़ियों के कैसे? नहीं शिराज़ी मसला है। नहीं ऐसी मैंने कहा ये इधर रहते हो। जी ठट्ठा जी ठट्ठा से आए तो गाँव। कब से करा रहे हैं? गाँव से मैं 2 साल से करा रहा हूँ। अभी बेहतर काम हम कर लेते। मेरा ट्रांसप्लांट पे हुआ है एक, वो नाकाम हो गया, फिर डायलिसिस पे आ गया मैं। मैं चलते चलते सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर साहब जो मसाइल बताए, कहते हैं जगह नहीं है, बेशुमार मतरूका इमलाक, कॉलेजेस, हॉस्टल खाली पड़े हैं,
फिर हमारे माशाल्लाह जो बड़े बड़े प्लाजा जो बना रहे हैं उनके पास भी ज़मीनों की कोई कमी नहीं है। बेनामी अकाउंट से पता चला पाकिस्तान में दौलत की भी कमी नहीं है, अरबों डॉलर बाहर भी पड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब ने इनके ज़रा हट जाए तो मैं ये कहूँ, डॉक्टर कुछ लोग ये कहते हैं जनाब बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर साहब जो टीम तैयार कर रहे हैं, जो कमिटेड टीम तैयार कर रहे हैं, लोग जो है वो जो दुनियावी चीज़ें हैं उस एतबार से सोचते होंगे कि हम थोड़े से पीछे रह गए। उन्होंने इतने बड़े बंगले नहीं बनाए होंगे, उन्होंने इतनी दौलत नहीं बनाई होगी, इस तरीके से वो शान और शौकत की ज़िंदगी गुजार नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो डॉक्टर साहब के साथ एक टीम का हिस्सा बढ़ करके जो इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर SIUT में, और बिलाशुबा ये एशिया का सबसे बड़ा, और मैं तो कहता हूँ अगर वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन पहली बात यह है कि इसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं यहाँ आके आमतौर पर कोई अपील दरख्वास्त नहीं करता, मीडिया को जो रोल अदा करना चाहिए एक्सेप्ट करना चाहिए वो हम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ये सब कुछ देखकर आपका जी नहीं चाहता कि आप इसमें अपना हिस्सा डालें। ये किसी फ़र्द को नहीं दे रहे, किसी ये आप दरअसल अपने आप को दे रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं दे रहे, आगे के लिए भी दे रहे हैं।